अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 किस्म के जुमले किस तरह बनते हैं वो पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो सब टाइप है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला मतलब उसका जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट टेंस की दूसरी सब टाइप है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अपने को पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना है। किस तरह बनता है, यहां पर मैंने उसका फार्मूला लिखा हूं। अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो पॉजिटिव सेंटेंस है इस तरीके से बनते हैं। पहले सब्जेक्ट लाना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या 3 लिखे हुए हैं एम, इज, आर। तो आपको सब्जेक्ट के मुताबिक इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की चौथी हालत, यानी मेन वर्ब में आईएनजी जब लगता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। यहां हम उसको V4 कहेंगे। ऑब्जेक्ट, अब एम का इस्तेमाल करेंगे, आप इस का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको एम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ में इज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। यहां पर तर्जुमा लिखा हुआ है। ये तर्जुमा क्या है, यहां लिखा हुआ है वर्ब प्लस रहा है हूं। मतलब क्या, जो भी वर्ब लिया जाएगा उस वर्ब में, मिसाल के तौर पे मैंने एक वर्ब लिया यहां पर राइट लिया हूं मैंने। राइट के मैंने इंग्लिश में उर्दू में लिखना होती, ये लिखना लिया हूं मैंने। एक वर्ब है ये पहली हालत है। उर्दू में इसके मैंने लिखना है। उर्दू में जितने भी वर्ड्स है वो ना पर खत्म होते, नून अली ज़बर ना पे खत्म होते। तो ये ना को चेंज करना पड़ेगा अपने को। ये ना चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये ना बदल जाएगा, रहा है हूं इसमें बदल जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई गर्ल है या औरत है तो वो ना बदल जाएगा रही है हूं में। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है, जमा में है, तो वो ना बदल जाएगा रहे हैं हो। तो ये ना बदला जाता है, ये ना बदल जाता है जब हमारा जमाना बदल जाएगा। यहां पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये जो ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ना जो है वो इसमें बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ये जमाना बदल जाएगा तो ये ना भी बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये जमाना ऐसा रहता था प्रेजेंट परफेक्ट रहता था, क्या रहता था प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये कंटिन्यूअस है तो ये ना, अगर ये जमाना प्रेजेंट परफेक्ट तो ये ना बदल जाता था चुका है हूं। यानी जैसा जैसा जमाना बदल जाएगा तो ये उर्दू का ना बदलता चला जाएगा। यहां पर हमारा जो जमाना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ना उर्दू में इसमें बदलेगा, रहा है हूं। जब हम तर्जुमा करेंगे, मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग, आई यानी मैं, अब गो यानी जाना, तो गोइंग जा रहा हूं ऐसा हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम इसके जुमले बनाएंगे। जुमले किस तरह बनेंगे, यहां लिखा हुआ है। पहले सब्जेक्ट लिया जाएगा। सब्जेक्ट मालूम है आपको कि अक्सर इंग्लिश में ये प्रोनाउंस जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करके जुमले बनाएं, ऐसा नहीं है।
बल्कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके जरिए से जुमले में काम होता है। वो कोई भी वर्ड हो सकते हैं। तो यहां मैंने आई लिया, एग्जाम्पल, पहली मिसाल इसकी आई लिया मैंने, आई। अब मैंने आई लिखा, यहां 3 हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए एम, इज, आर। तो अब मेरे को आई के साथ क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां एम इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई एम। एक वर्ब लिया हूं मैंने, इसमें आई एम जी लगाया हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई एम राइटिंग। ऑब्जेक्ट लेना है अ लेटर, ये आई के साथ इसकी मिसाल है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। अगर मैंने इसमें से सब्जेक्ट ही लिया या शी लिया मैंने यहां पर, तो मुझे अब क्या लगाना पड़ेगा, तीनों में से इज लगाना पड़ेगा, कि यहां लिखा हुआ है शी इज सेंडिंग अ मैसेज। वो मैसेज, वो पैगाम भेज रही है। तीसरी मिसाल, अब मैंने सब्जेक्ट वी लिया, तो अब मेरे को वी के साथ में आर इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां पर। तो वी आर कलेक्टिंग, वी आर कलेक्टिंग चैरिटी। वी आर कलेक्टिंग चैरिटी, हम ज़कात जमा कर रहे हैं। यहां पर 3 मिसालें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पॉजिटिव सेंटेंसेस की लिखी गई है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। शी इज सेंडिंग अ मैसेज, वो मैसेज भेज रही है। वी आर कलेक्टिंग चैरिटी, हम ज़कात या खैरात जमा कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीके से बनता है। और मिसालें ले सकते हैं हम। मिसाल के तौर पर अब मैं यहां सब्जेक्ट बदल देता हूं, ये प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और दूसरा कोई भी एक सब्जेक्ट, टीचर। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में इज इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लूरल है तो आर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अ टीचर इज टीचिंग ग्रामर, अ टीचर इज टीचिंग ग्रामर। उस्ताद ग्रामर पढ़ा रहे हैं। मौलिम ग्रामर पढ़ा रहे हैं। यहां पर सिंगुलर को है, यहां पर टीचर को रिस्पेक्टफुल कहा जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते हम कि मौलिम ग्रामर पढ़ा रहा है, ये हमारे अदब के खिलाफ है। इसलिए मौलिम ग्रामर पढ़ा रहे हैं। 5वीं मिसाल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, चिल्ड्रन। अब हमारा यहां सब्जेक्ट जो है हमारा ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल है, जमा में है, तो आर इस्तेमाल करना पड़ेगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम, बच्चे खेल खेल रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यही टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव बनाना है तो यहां पर आपको नॉट लगा देना पड़ेगा। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, क्या लगाना पड़ेगा आपको? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो यहां पर जैसे लिखा है ना, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये जुमला ऐसा होगा, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ये ऐसा होगा, शी इज नॉट सेंडिंग अ मैसेज, वी आर नॉट कलेक्टिंग चैरिटी, अ टीचर इज नॉट टीचिंग ग्रामर, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपको इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ देना है। जब आप नॉट जोड़ देंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला बनाना है, तो आपको पहले ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है इधर आ जाएंगे, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएंगे और सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे, हम ये कल के वीडियो में देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ हिदायत आपको इस वीडियो के जरिए से दी जा रही हैं। सबसे पहले हिदायत ये है कि आपके मोबाइल पर जो भी वीडियोस पहुंच रहे हैं, उन वीडियोस को आपको गौर से देखना है। गौर से इसलिए देखना है क्योंकि इस पर टेस्ट होने जा रहा है। टेस्ट कब होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको 3 दिन पहले बता दी जाएंगी। जितने भी वीडियोस आपके मोबाइल पे पहुंच चुके हैं, इन वीडियोस पर टेस्ट होने जा रहे हैं। टेस्ट से 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के जरिए से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।